जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। सुंदर से अवसर के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, क्योंकि हर दिन वो अपनी कृपा हम पर बना कर रखता है और वही हमें अवसर देता है कि हम वचन के द्वारा प्रभु से बात करें। एक दूसरे के लिए प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं हमारी आत्मिक उन्नति होती है, हमारे परमेश्वर का नाम ऊंचा होता है और हम जीवन में हमेशा बढ़ते हैं। प्रियो, आज का वचन हम देखेंगे डैनियल नबी की पुस्तक 3 अध्याय 1 पद से लेकर 30 पद तक। आप अपने घर में वचन में पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ 2 पद पढ़ूंगी, उसके बाद पूरे अध्याय का वर्णन करूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। इन तमाम वचनों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि हमारा परमेश्वर हमसे हर दिन वचन के माध्यम से बात करता है। आज हम देखेंगे इस कहानी ने लोगों को यह विश्वास करने में मदद की कि जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होते हैं उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर के लोग सिर्फ परमेश्वर की ओर देखते हैं और जब वो परमेश्वर की ओर देखते हैं तो परमेश्वर उनकी सहायता करता है, उनके विश्वास की रखवाली करता है और हर समय हर परिस्थिति में परमेश्वर उनके साथ खड़ा रहता है। जैसे कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा की बनाई हुई मूर्ति को दंडवत नहीं किया। हम देखेंगे कि राजा नबूकदनेस्सर ने सोने की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई। उसने वह मूर्ति दूरा नामक मैदान में खड़ी करवाई ताकि लोग उसे दंडवत करें। उसने अपने सभी राजकुमारों, उच्च अधिकारियों और दूसरे सरकारी अधिकारियों को यह आदेश दिया कि वे एक साथ आकर उस मूर्ति की आराधना करें। उस आदेश में यह कहा गया था कि जब तुम सब तरह के बाजों की आवाज़ सुनो तब तुम्हारे लिए ये जरूरी होगा कि तुम राजा द्वारा खड़ी कराई गई मूर्ति को दंडवत करो। जो कोई भी झुककर उस मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा उसे धधकती हुई आग की भट्टी में उसी समय फेंक दिया जाएगा। उस समय राजा के कुछ अधिकारी ये चाहते थे कि वे यहूदियों पर कोई दोष लगाएं। जब उस मूर्ति की उपासना शुरू हुई तो उन्होंने आकर डैनियल के मित्रों के विरुद्ध शिकायत की, यानी शद्रक, मेशक और अबेदनगो की शिकायत की उस राजा नबूकदनेस्सर से। उन्होंने राजा से कहा, हे राजा, आप चिरंजीव रहें। आपके 3 मुख्य यहूदी अधिकारी शद्रक, मेशक और अबेदनगो आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। वे आपके देवताओं की उपासना नहीं कर रहे हैं, अर्थात जो सोने की मूर्ति आपने खड़ी करवाई है उसे वे दंडवत नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से राजा से परमेश्वर के लोगों की शिकायत की। राजा ने उन्हें बुलाया, उनसे पूछा और उन्हें ये आज्ञा दी कि वे उस मूर्ति की उपासना करें। लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने इनकार कर दिया, यानी मना कर दिया। उन्होंने राजा को उत्तर देते हुए कहा, हे राजा, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वह इस योग्य है कि हमें आग की भट्टी और आपकी सामर्थ्य से यदि वो चाहे तो बचा ले, परंतु यदि वो हमें ना भी बचाए तो हे राजा, इस बात को अच्छी तरह जान ले कि हम आपकी मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे।
जो सोने की मूर्ति आपने खड़ी करवाई है, हम उसके सामने नहीं झुकेंगे। ये परमेश्वर के लोग हैं। प्रियो, परमेश्वर के लोगों को ऐसा ही विश्वासी होना चाहिए कि चाहे विषम से विषम परिस्थितियां क्यों ना हो। आज हम शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन से इस बात को सीखेंगे कि हमारे विश्वास में दृढ़ता होना चाहिए। हमारा विश्वास किसी परिस्थिति में कमज़ोर नहीं होना चाहिए। हमारे सामने चाहे कितना भी बड़ा राजा हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कोई भी हो, यदि वो हमसे हमारे परमेश्वर के विरुद्ध कोई बात करता है या कुछ करने के लिए कहता है, तो हमें कतई उस बात को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मूर्ति को दंडवत करना परमेश्वर के लोगों के लिए पाप है। यहाँ पर शद्रक और मेशक ने इनकार किया। क्यों? क्योंकि उन्हें परमेश्वर पर पूरा भरोसा था और वो राजा को उत्तर देते हुए इस बात को कहते हैं कि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वह इस योग्य है कि हमें आग की भट्टी से और तेरी सामर्थ से भी वो हमको बचा लेगा। जो तूने मूर्ति खड़ी कराई है, हमारा परमेश्वर जो है इतना सामर्थी परमेश्वर है, हम उस मूर्ति को कतई दंडवत नहीं करेंगे। इस प्रकार से इनकार कर दिया। तब राजा का मुंह क्रोध से लाल हो गया जब उन्होंने मूर्ति के आगे दंडवत करने से मना कर दिया, यानी झुकने से मना कर दिया। प्रियो, परमेश्वर के लोग कभी नहीं झुकते हैं, सिर्फ वो परमेश्वर के सामने अपने आप को झुकाते हैं। उसके अलावा किसी के सामने वो अपने आप को नहीं झुकाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने इनकार किया मूर्ति को दंडवत करने से, तो राजा क्रोधित हो गया। उसका मुंह लाल हो गया क्रोध की वजह से। उसने अपने लोगों को ये आज्ञा दे दी कि उस आग की भट्टी को और तेज धधकाया जाए, यानी वो भट्टी धधक रही थी, उसे और भी तेज कर दिया जाए। उसने अपनी सेना के सबसे शक्तिशाली पुरुषों को ये आज्ञा दी कि वे उन तीनों को बांधकर धधकती हुई आग की भट्टी में फेंक दें। भट्टी को बहुत तेज कर दिया गया और ये आज्ञा दे दी गई कि इन तीनों को, यानी शद्रक, मेशक और अबेदनगो को, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के जन हैं, उन्हें बांधकर उस आग की भट्टी में डाल दिया जाए। ऐसी आज्ञा दे दी गई राजा के द्वारा। तब उन्होंने उनके सारे कपड़ों सहित उन्हें बांधकर आग की भट्टी में फेंक दिया। यहाँ पर हम गौर करेंगे प्रियो कि परमेश्वर अपने लोगों की सहायता किस प्रकार से करता है। जब उन्हें आग की भट्टी में फेंक दिया गया, तो जो लोग आग की भट्टी में शद्रक, मेशक, अबेदनगो को ले गए थे डालने के लिए, फेंकने के लिए, वो उस भट्टी में जल जाते हैं। वो जलकर उसमें मर जाते हैं और शद्रक, मेशक, अबेदनगो उसमें रह जाते हैं। वो जल जाते हैं, लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो को कुछ नहीं होता है। तभी अचानक राजा नबूकदनेस्सर आश्चर्य से उछल पड़ता है और वो तमाम अधिकारियों से पूछता है कि क्या हमने 3 पुरुषों को बांधकर आग में नहीं फेंका था? वो आश्चर्यचकित हो जाता है और वो पूछता है कि क्या हमने 3 पुरुषों को बांधकर नहीं फेंका था? वो उत्तर देते हुए इस बात को कहते हैं कि हाँ राजा, हमने ऐसा ही किया था, परंतु अब मैं 4 पुरुषों को आग की भट्टी में घूमते हुए देखता हूँ। वे ना तो बंधे हुए हैं और ना ही वे जले हैं, और चौथा पुरुष स्वर्गदूत के समान दिखता है। तब नबूकदनेस्सर उस आग की भट्टी के दरवाजे पर जाता है और वो पुकार कर कहता है, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सेवकों शद्रक, मेशक और अबेदनगो, बाहर आ जाओ।
और वे उसी समय बाहर निकल आए। उन तीनों पुरुषों को देखने के लिए सभी राजकुमार, प्रधान अधिकारी, दूसरे सरकारी अधिकारी वहां पर जमा हो जाते हैं, भीड़ जमा हो जाती है। उन तीनों पुरुषों को आग से कुछ भी नुकसान नहीं होता है, कोई भी हानि नहीं पहुंचती है उन्हें। उनके बाल और उनके कपड़े भी आग से नहीं जले थे, उनमें आग से जलने की कोई गंध भी नहीं आ रही थी। तब राजा ने कहा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर धन्य है। उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर अपने इन सेवकों को बचा लिया, जो उसकी उपासना करते हैं, जो उसकी सेवा करते हैं, जो उस पर विश्वास रखते हैं। ऐसा उस राजा ने कहा। उस राजा ने इस बात को एहसास कर लिया, इस बात को मान लिया कि परमेश्वर के लोग कभी भी हारते नहीं हैं, वो हमेशा मदद करता है। हमारा परमेश्वर उन लोगों की मदद करता है जो उसे पुकारते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं। आज हमारे लिए भी ये वचन है प्रियो, कि ऐसी विषम परिस्थितियों में हम क्या करते हैं, हम किस बात पर विश्वास करते हैं, हम किन लोगों पर विश्वास करते हैं। जब हमारे ऊपर परेशानियां आती हैं तो हम परमेश्वर को पुकारते हैं या हम मनुष्यों के ऊपर विश्वास रखते हैं। कभी कभी हम इतना घबरा जाते हैं विषम परिस्थितियों को आते देखकर कि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और मनुष्यों की ओर दौड़ने लगते हैं, जहां से हमें कुछ भी हासिल नहीं होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को किस प्रकार से परमेश्वर ने आग की भट्टी से निकाला। और वो राजा इस बात को मान लेता है और कहता है कि धन्य है तुम्हारा परमेश्वर। यहाँ पर राजा कहता है उनसे कि उन्होंने मेरी आज्ञा को नहीं मानकर अपने जीवन को संकट में डाल दिया था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा की बात को नहीं माना और अपने जीवन को संकट में डाल दिया था, परंतु उन्हें अपने परमेश्वर को छोड़कर दूसरे किसी ईश्वर को दंडवत करना मंजूर नहीं था। इस प्रकार से राजा कहता है कि मैंने मूर्ति खड़ी कराई और उन्होंने अपने जीवन को संकट में डाला, लेकिन उस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं किया। इस प्रकार से राजा कहता है, यदि मेरे राज्य में कोई भी इनके परमेश्वर के विरुद्ध बोलेगा तो उन्हें चीर डाला जाएगा, उसका घर नष्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी दूसरा ईश्वर इस प्रकार नहीं बचा सकता। कोई भी दूसरा ईश्वर नहीं बचा सकता है जैसा कि इनके परमेश्वर ने इन्हें बचाया है। उस राजा ने इस बात को महसूस कर लिया। जब हम विश्वास में दृढ़ रहेंगे, जब हम विश्वास में स्थिर रहेंगे प्रियो, तो हमारे सामने भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो लोग परमेश्वर के लोगों को सताते हैं, जो लोग परमेश्वर के लोगों को परेशान करते हैं, उनको बहुत पीटा भी जाता है, उन्हें जेल में भी डाल दिया जाता है। आज भी यही हो रहा है। लेकिन धन्य हैं वो लोग जो ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, वो टूटते नहीं हैं, वो पीछे नहीं हटते हैं। हम ऐसे लोगों को धन्यवाद देते हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन तमाम सेवकों को जो ऐसी विषम परिस्थितियों में परमेश्वर की सेवा करते हैं, उन्हें जीवन में आगे ले जाए, उन्हें बहुत आशीषें दे, उनके घर परिवार में बहुत सारी आशीषें मिले परमेश्वर के लोगों को। राजा इस प्रकार से आज्ञा देता है कि कोई भी दूसरा ईश्वर ऐसा नहीं कर सकता है जैसा कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर ने किया है। और वो आज्ञा निकाल देता है कि जो कोई इनके विरुद्ध बोलेगा वो क्या किया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा, उसका घर परिवार भी नष्ट कर दिया जाएगा। और कोई भी ईश्वर ऐसा नहीं है जो उन्हें आग की भट्टी से इस प्रकार से बचा सके। तब राजा ने अपने
राज्य बाबेल में शद्रक, मेशक और अबेदनगो को और एक अच्छे पद पर यानी ऊंचे पद पर उनको बिठाया, उनको उन्नति दी। ये हैं हमारे परमेश्वर के लोग जो प्रभु में विश्वास रखते हैं। वो कभी भी नीचे नहीं गिरते, उनको हमेशा ऊंचा पद मिलता है। और शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा की बनाई हुई मूर्ति को दंडवत नहीं किया, और जब उसने दंडवत नहीं किया तो परमेश्वर ने उनकी उस समय पर सहायता की जब वो घोर संकट में पड़े थे। आज प्रियो, परमेश्वर आपकी सहायता करते हैं, आपकी मदद करते हैं, बस आप उनको पुकारें, वो तैयार हैं। कभी भी कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, कोई तकलीफ आती है, आप सिर्फ अपने जीवित परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर आपकी सहायता अवश्य करेंगे। जिस प्रकार से शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि परमेश्वर ने उनकी सहायता की, उनको बचाया और एक ऊंचा स्थान उसी राजा के द्वारा मिला जिस राजा ने आग की भट्टी में डलवाया था। वही राजा उन लोगों को ऊंचा पद देता है और परमेश्वर की महिमा को देखता है, उसकी सामर्थ्य को देखता है कि किस प्रकार से अपने लोगों को परमेश्वर ने बचा लिया। आपकी भी सहायता परमेश्वर करने के लिए तैयार हैं। हमेशा आप आत्मिक उन्नति करें और प्रभु में आप बढ़ते जाएं। आमीन। आइए प्रियो, हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय हो। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, तमाम वचनों के द्वारा परमेश्वर आप हमसे बात करते हैं। पिता, हम अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हम सबको प्रभु जी प्रार्थना की आत्मा दें, सत्य का आत्मा दें प्रभु जी, ताकि हम हमेशा प्रभु में आनंदित रहें, हमारा विश्वास प्रभु में स्थिर रहे, दृढ़ रहे। कभी किसी भी परिस्थिति में प्रभु हम गिरे नहीं, हम हारे नहीं, हम थके नहीं, हम डरे नहीं, क्योंकि परमेश्वर के लोग कभी किसी से नहीं डरते हैं। वो सिर्फ अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, डरते हुए, कांपते हुए वो प्रभु की आराधना करते हैं। हम मनुष्य के ऊपर भरोसा ना करें, बल्कि हम अपने प्रभु पर नित्य प्रतिदिन अपना ध्यान लगाएं। हम वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, ताकि हम सबकी आत्मिक उन्नति हो, हमारे परिवार की उन्नति हो और जीवन में जैसा प्रभु चाहते हैं हम उस रास्ते पर चल सके। पूरे दिन के लिए परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित कर देते हैं अपने आप को। तमाम विश्वासी भाई बहनों को, जो लोग वचनों को पढ़ते हैं, वचनों में विश्वास करते हैं। कई भाई बहन नए आते हैं परमेश्वर प्रभु में, वो अधिक वचन को नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रभु आप अपने लोगों की सहायता करते हैं। आप अपने लोगों को समझ और बुद्धि और ज्ञान की भरपूरी देते हैं। वचन के माध्यम से आप हमेशा उनसे बात करें प्रभु, और जीवन में खुदाबंद उन भाई बहनों को जो अभी अभी परमेश्वर में आए हैं, प्रभु में आए हैं, उन्होंने अभी विश्वास किया है, खुदाबंद उनके जीवनों को प्रभु आप उन्नति दें। हमेशा प्रभु उनके कार्य के क्षेत्र में, उनके घर परिवार में प्रभु जी आप आशीष दें, आप बरकत दें और उन्हें प्रभु जी सहायता और मदद करें, ताकि एक अच्छे गवाह बनकर वो हमेशा परमेश्वर तेरे लिए खड़े रहें, हमेशा तुझसे प्रार्थना करें और प्रभु में बढ़ते जाएं। आदर, महिमा, सम्मान आपको देते हैं। प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं, मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।